अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एंड फंक्शन का इस्तेमाल सीखने वाले हैं। एंड फंक्शन क्या है और उसे हम एमएस एक्सेल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एंड फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और यहाँ पर एंड टाइप करूँगा। देन इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ये लॉजिकल वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, लॉजिकल वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हम ये वाला जो है हम इसे क्राइटेरिया देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के, और फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अगेन इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल को। अगेन यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया लगाएंगे लेस देन इक्वल टू 100 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखें तो आंसर इसका ट्रू आ चुका है, क्योंकि 100 जो है 0 से बड़ा है और 100 के बराबर भी हो और छोटा भी हो। 100 के बराबर भी है ये वैल्यू, तो इस वजह से ये आंसर ट्रू है। यहाँ पर देखें 0 से 100 तक अगर कोई भी वैल्यू होगी तो वो इसे ट्रू ही आंसर बताएगा। जैसे ही मैं इसको 0 से नीचे लेके जाऊंगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर -10 कर दूं और इंटर करूं, तो आप यहाँ पर देखें तो फॉल्स आ चुका है, क्योंकि -10 0 से छोटा है, तो इस वजह से ये आंसर फॉल्स में आ चुका है। इस तरह आप एंड का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो कुछ क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर सेकंड क्राइटेरिया है और इसके ये वाले हमने रिजल्ट्स निकालने हैं। यहाँ पर नेम्स हैं और ये मार्क्स हैं। इसके अंदर ये वाले रिजल्ट्स हमने इन क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए लगाने हैं। इसके अंदर मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर एक फार्मूला मैंने लिखा है। फर्स्ट पे इक्वल टू का साइन लगाया है मैंने और इफ़ टाइप किया है। इफ़ के अंदर मैंने एंड फंक्शन को इस्तेमाल किया है। एंड फंक्शन को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, एंड फंक्शन। और फिर एंड फंक्शन के बाद E7 ये वाली वैल्यू मैंने सेलेक्ट की है और यहाँ पर ये वाला क्राइटेरिया दिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर कॉमा लगाया है। अगेन E7 को सिलेक्ट किया है और सेकंड क्राइटेरिया दिया है E7 लेस देन 40। ये एक फंक्शन मुकम्मल हो गया। अगर इनमें से कोई वैल्यू हो तो रिज़ल्ट क्या है, फेल। मैंने यहाँ पर इसे 2 कॉमास के अंदर इसे पुट किया है। अगेन यहाँ पे कॉमा लगा दिया और अगेन इफ़ और एंड का फंक्शन लगाया है। देन E7 को सिलेक्ट किया है और हमने ये सेकंड क्राइटेरिया लगाया है ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हो और लेस देन 60 हो। ये हमने ये क्राइटेरिया इधर दे दिया और उसे हमने पास कह दिया। अगेन हमने इफ़ और एंड का फंक्शन लगाया और E7 को थर्ड जो है हमने क्राइटेरिया लगाया ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और लेस देन 100। हमने ये क्राइटेरिया लगाया और इसे हमने डिस्टिंक्शन का नाम दिया। अदरवाइज़ इसको वैलिड कह दिया, इनवैलिड। और यहाँ पर 1, 2 और 3 ये 3 ब्रैकेट्स एंड पे लगाएं और इसको इंटर कर दिया, तो ये यहाँ पर आंसर आ चुका फेल। और यहाँ पर देखें तो ये जो है 0 से नीचे जो वैल्यू है वो माइनस आ चुका है। मैं यहाँ पर भी माइनस लिख देता हूँ और इंटर करूँ तो यहाँ पर देखें इनवैलिड आ चुका है। इन सब पर यही फार्मूला या फार्मूला बार में देखें तो यही फार्मूला अप्लाई है। इस तरह से आप एंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको एंड फंक्शन का इस्तेमाल आ चुका होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।